हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनार्टी। मैं फिर आ गई आपके लिए एक और वैलेंटाइन प्रोजेक्ट लेकर। ये क्यूट सा वैलेंटाइन कपल है। आप इसको फ्रिज मैग्नेट में यूज़ कर सकते हैं, इससे की चेन बना सकते हैं, इसको कार हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथ से गिफ्ट बनाकर देने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बनाना शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे ट्यूटोरियल्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है प्रोजेक्ट, आप बनाते हैं, हस्बैंड खुश हो जाते हैं, तो मुझे एक लाइक देना नहीं भूलेगा और मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मेन मटेरियल है क्ले। क्ले में आप मोल्डेड ले सकते हैं। हर बार मैं आपको बताती हूँ, क्ले के लिए कभी भी परेशान नहीं हुए कि ये क्ले चाहिए या ये चाहिए, किसी भी क्ले से बना सकते हैं। क्ले एक मीडियम है, जैसे मैं कोल्ड पोर्सलिन भी लेती हूँ, होममेड क्ले, तो मैं दोनों ही क्ले से करके दिखाऊंगी। इसमें फायदा ये रहता है कि मैं जहां पर हूं मुझे एक्चुअली बहुत क्राफ्ट सप्लाईज मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इवन अमेजोन की सप्लाई भी इजिली यहाँ पर नहीं आती है। तो होममेड क्ले में मुझे फायदा ये रहता है कि मैं जैसे चाहे जितना मर्जी यूज करूं, मुझे फिक्र नहीं रहती। इसको मुझे बहुत संभाल संभाल के यूज करना पड़ता है, थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें बेस बनाना है, हार्ट शेप बनानी है। तो हार्ट शेप बनाने के लिए मैंने मोल्डेड ली है, पहले से ही मैंने थोड़ी मिक्स करके रखी हुई है। तो हमें मोल्डेड को इतनी क्वांटिटी मैंने ली है, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज बनेगा। साइज डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए बना रहे हैं। जैसे कार हैंगिंग्स के लिए बना रहे हैं तो और बड़ा बना सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट भी बड़ा बना सकते हैं। अगर की चेन एज ए की चेन यूज कर रहे हैं तो साइज छोटा ही रखिए। तो देखिए, मैं इसको बेल रही हूँ चपाती की तरह। नीचे कुछ पेपर या कुछ बटर पेपर कुछ इस तरह से रख लीजिए, अदरवाइज सरफेस से स्टिक हो जाएगी। और उसी पे रखिए जिससे आपको उठाना नहीं पड़े। जैसे ये मैं एक मान लीजिए, ये मैं कुछ प्लेटफॉर्म ले लेती हूँ, अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, बाद में पूरा काम करने के बाद उठाकर दूसरी जगह रखूंगी तो शेप बिगड़ जाएगी। तो कुछ भी नीचे बुक ले लीजिए, कोई पुरानी डायरी ले लीजिए, ताकि इस तरह से उठाकर रखने में शेप नहीं बिगड़े। और सरफेस को प्लेन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए मैंने टेल्कम पाउडर से इसको रब कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, जितना बड़ा बनाना है ना उतना मैंने एक पेपर पर हार्ट शेप ड्रॉ करके उसको कट कर लिया है। जब भी कट करें आप क्या करें कि उसको डबल करके करें इस तरह से, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा, एक जैसा बनेगा। और इसके बाद इसको इसके ऊपर प्लेस करके नाइफ पर भी मैं टेल्कम पाउडर लगा रही हूं, इसकी कटिंग कर देंगे। थिकनेस बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रिज मैग्नेट या हैंगिंग कार में लगाने के लिए अगर आप हैंगिंग बना रहे हैं तो आप साइज बड़ा रख सकते हैं, अदरवाइज छोटा साइज ही लीजिएगा। की चेन के लिए छोटा लीजिएगा, उसमें क्या होगा, नहीं तो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोल्डेड का मैंने आपको बताया भी है कि मोल्डेड ना तो श्रिंक होती है ना लाइट वेट होती है, एज इट इज रहेगी, इसकी शेप वैसी ही रहेगी। ये देखिए, इसके बाद क्या करना है, टेल्कम पाउडर लेकर इसके एजेस को हल्के से रब करना है, क्योंकि हम नाइफ से कट करते हैं ना तो ये अनइवन से होते हैं। ये देखिए, इस तरह से होते हैं। अब इस प्रोसीजर में क्या होगा, अगर आप नीचे बटर पेपर या OHP शीट या पॉलिथीन शीट इस तरह से नहीं रखेंगे तो ऐसा करते टाइम नीचे से वो स्टिक हो जाएगी नीचे सरफेस पर। तो ये एक हमारी हार्ट शेप बन गई है।
इस हार्ट शेप को आपको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर रेड एक्रिलिक कलर करना है, क्रिम्सन रेड। हालांकि गीले पर भी काम हम कर सकते हैं, बाद में एक साथ कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिए, थोड़ा करके उसको हो जाने दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अभी ऊपर काम करेंगे, हो सकता है इधर की शेप बिगड़ जाए, इधर हाथ लगे, तो बढ़िया है कि इसको अच्छे से ड्राई होने दे, फिर आगे का काम करें। तो मैंने आगे का काम आपके लिए करके इतना करके रखा हुआ है। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में, और मैंने एक हार्ट शेप पहले से ही बनाकर कलर करके रखी हुई है। हाँ, एक चीज और, ये इसके ड्राई होने से पहले ही हमें करनी है। देखिए, हैंग करने के लिए 2-3 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये आई पिन आते हैं, इस तरह से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर केयरफुली इंसर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा कट कर सकते हैं, इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। केयरफुली इसलिए क्योंकि यहां से डालेंगे तो कई बार नीचे से निकल आएगा वो, जब बाद में बैक साइड उसकी अच्छी नहीं लगेगी। इतना सा बाहर रखिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये पिन इंसर्ट नहीं करें। सबसे आसान तरीका है कि टूथपिक लें और यहां पर एक होल बना दें। ये उस केस में अगर आप कार हैंगिंग बना रहे हैं। अगर आप फ्रिज मैग्नेट बना रहे हैं तो ना आपको पिन इंसर्ट करने की जरूरत है, ना इस तरह से होल करने की जरूरत है। और अगर आप कीचेन बना रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि आप तब पिन इंसर्ट करें। ओके, तो इतना आप करेंगे, इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद रेड एक्रिलिक कलर करना है। ये मैंने इतना काम करके रखा हुआ है। और आगे का अब हम काम कर रहे हैं कोल्ड पोर्सलिन से। तो देखिए, कोल्ड पोर्सलिन क्ले, इसमें व्हाइट क्ले इसकी ड्रेस के लिए है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, पिंक गाउन बनाती हूँ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्किन टोन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि व्हाइट क्ले में हमने ऑरेंज कलर थोड़ा सा मिक्स किया है। थोड़ा सा ही मिक्स करना है, और साथ में व्हाइट जरूर ऐड करना है। जब भी आप कोल्ड पोर्सलिन से काम करें, उसमें कोई कलर मिक्स करके कलर्ड क्ले बनाए, तो व्हाइट कलर जरूर ऐड करें। अदरवाइज ड्राई होने के बाद प्रोजेक्ट बहुत डल सा दिखाई देगा। तो चलिए आ जाते हैं इसके गाउन के पोर्शन पर। थोड़ा थोड़ा काम मुझे ऐसे करके अपनी तरफ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कई बार उल्टा काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए, इसके गाउन के लिए एक ट्रायंगुलर सी शेप पहले मैंने बनाई है। तो हम बना रहे थे गाउन। गाउन के लिए एक साइज का पहले आइडिया ले लेते हैं। ट्रायंगुलर सी एक शेप बनानी है। तो समझिए कि आपको हाफ से ऊपर नीचे का पोर्शन जो होगा वो ड्रेस के लिए होगा, और ड्रेस के लिए थोड़ा सा हार्ट से बाहर भी निकलेगा तो चलेगा। अभी जो मैं बना रही हूं, देखिए, ये तो मैंने बनाई है रेडीमेड क्ले, जो नीचे का हार्ट है वो इससे बनाया है। अब जो क्ले यूज कर रही हूं ना, ये होममेड क्ले है, बहुत सस्ती पड़ती है। अपने आप घर में आराम से बना सकते हैं। मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होता है। कलर्स पहले से ही मिक्स करके रखें तो ऊपर से कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लेकिन ये वाला मैंने पूरा मोल्डेड से बनाया है, तो आप इसमें एक शाइन देखेंगे। और कोल्ड पोर्सलिन में ऐसा मैट फिनिश आता है थोड़ा। ठीक है, तो हम गाउन बना रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि आपके हाथ वगैरह बिल्कुल क्लीन हो। मैं जरा सा अपनी तरफ कर रही हूं। सेंटर का आइडिया लीजिए, क्योंकि इस तरफ लेडी और इस तरफ मैन को हम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि गाउन यहां तक चला जाए, तो अदरवाइज मैन के लिए स्पेस कम बचेगा। हाफ से नीचे तक हम इसको ले रहे हैं। ये सेंटर है, सेंटर से ये हमने लगाया है गाउन का हिस्सा। अब गाउन, इसके लिए मैं यूज कर रही हूं फैब्रिक ग्लू। हमेशा स्टिक करने से पहले मैं ये टिप देती रहती हूँ, हर सेशन में बताती रहती हूँ कि पहले लगा कर देखिए, क्योंकि ग्लू लगा दी फिर हमने लगाया तो फिर पूरे, कई बार साइज सही नहीं होता तो बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सेंटर पोर्शन है, और यहां पर ये गाउन आ गया, नीचे से कर्व है।
ये देखिए, अब इस पर हमें बनाना है डिजाइन। इसके लिए ली है मैंने टूथपिक। टूथपिक से इस तरह से इंप्रेशन बनाते जाएंगे, ये देखिए, ताकि प्लीट्स का इफेक्ट आए उसमें, गाउन में। ये देखिए, अगर टूथपिक आपको लगता है कि स्टिक हो रही है, आप जैसे मोल्डेड पे काम कर रहे हैं, स्टिक हो रही है, तो इसके ऊपर भी टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं। अब यहां से जहां ये खत्म हुआ है वहां से अंदर की तरफ इसको पुश कर दीजिए ऐसे, तो ये हमारी गाउन की शेप बन गई है। अब आ जाते हैं हम मैन की ड्रेस पर। ओके, मैन की ड्रेस के लिए उसका कोट बनाने के लिए ली है मैंने ब्लैक क्ले। व्हाइट क्ले के अंदर ब्लैक कलर को मिक्स किया है। क्ले को किसी भी, आपको होममेड क्ले है, पेपर मेशी क्ले है या कोल्ड पोर्सिलेन क्ले है, उसको जब भी आपको यूज करना है तो पहले थोड़ा सा नीट करना है। नीट करेंगे, इस तरह से करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे तो क्ले सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और टूटेगी नहीं, क्रैक्स आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ये देखिए, जितना हम इसको नीट करते जाएंगे ना, ये टीयर ड्रॉप शेप जो बनती है ना तोड़ने पर, वो और भी अच्छे से बनती जाएगी। और जितनी क्ले स्मूथ होगी उतना काम करना आसान होगा। अगर आप मोल्डेड से कर रहे हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बस उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो अब हम मैन की ड्रेस बना रहे हैं। मैन की ड्रेस भी इसी लेवल पर बनेगी जितना ये यहां इसका गाउन बना है, इसी लेवल पर बनेगी। जस्ट एक ड्रॉप शेप देनी है। ये देखिए, ड्रॉप शेप देने के बाद लेडी के गाउन में तो नीचे से इस तरह से हमने गोलाई रखी थी, लेकिन इसमें नहीं रखेंगे, इसमें स्ट्रेट ही कीजिए। ये एक रफ शेप है, फाइनल शेप नहीं है। फिलहाल रख के देखते हैं, थोड़ा बहुत तो प्रेस करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको ग्लू लगानी है। यहां पर एक वाइट पट्टी और लगेगी जो अंदर शर्ट जैसे शो होगी कि ये ऊपर का कोट है और अंदर ये नीचे जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये शर्ट के लिए। तो इसके लिए व्हाइट क्ले ली है। क्ले के अंदर व्हाइट कलर मिक्स करना ही करना है। तो ये देखिए, ये हम मैन का लगा रहे हैं, उससे पहले इसके साथ में व्हाइट क्ले, तो इसके आगे मैं व्हाइट क्ले को स्टिक कर रही हूं। देखिए, मैन का कोट भी बन चुका है। इसको जरा सा मैं इसके साथ में प्रेस कर रही हूं, लेवल में ला रही हूं। मोल्डेड के साथ आप टेक्सचर ऊपर स्मूथ करने के लिए टेल्कम पाउडर यूज करते हैं। इसके साथ आप कोल्ड क्रीम यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप बिना कलर मिक्स किए भी इसको कर सकते हैं और बाद में ऊपर से कलर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग। अब देखिए, इतना काम हो गया। ये दोनों यहां पर लेवल में हैं, ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा है मैन का, तो मैन की हाइट जरा सी ज्यादा हो जाएगी, तो लीजिए बराबर का ही रखते हैं। अब आ जाते हैं इनके फेस पर। इस क्ले को जितना यूज करना है बस उतनी बाहर रखिए, बाकी पॉलीथिन में रखिए। 6 महीने तक ये खराब नहीं होती है और ड्राई होने में ऑलमोस्ट, अभी तो जैसे सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, अदरवाइज 1 से 2 दिन में अच्छे से ड्राई हो सकती। तो ये दोनों की ड्रेस बन चुकी है। अब आते हैं फेस पर, जो मेन काम है। हेड के लिए पहले हम एक बॉल बनाते हैं, साइज का आइडिया लेते हैं, थिक है और कम कर लेते हैं, और सेम वे लेडी के लिए लेते हैं।
ये देखिए। तो फेस बनाने के लिए, फेस बनाने का मेथड मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, और इस डॉल में भी देखें तो इसमें तो देखिए ये तो कितनी छोटी सी है, तो भी कितना क्यूट सा डिटेलिंग है इसमें। इसको प्रेस करना है, हमें बहुत उभरा हुआ नहीं बनाना। और पेंट ब्रश से सेंटर में इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हाथ से इसको स्मूथ कर देना है कि बहुत एकदम डीप लाइन जैसी नहीं आ जाए, उसके लिए। अब आईज के लिए हमें इंप्रेशन बनाना है, तो इसके लिए मैंने बॉल टूल लिया है, लेकिन आप कोई मोती ले सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा ले सकते हैं जिसके पीछे छोटा सा गोल्ड टिप हो। और आईज का इंप्रेशन बनाना है ऐसे, इस तरह से। अब हमें बनाना है स्माइल। स्माइल बनाने के लिए मैंने पेन का कैप लिया है, तो इससे इंप्रेशन हम बनाएंगे। जब कभी भी आप किसी चीज से इंप्रेशन बना रहे हैं तो हमेशा पहले अलग से क्ले में बनाकर देखिए कि उससे ठीक से बन रहा है या नहीं। डायरेक्ट हम इस पर बना देंगे, सही नहीं बना तो दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं अब स्माइल का इंप्रेशन बना रही हूँ। मैंने स्केच पेन का कैप लिया है, ये छोटे वाले स्केच पेन है। सेंटर में बनाना है केयरफुली, एक ही चांस है, अदरवाइज सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ओके, हो गया। तो चलिए अब इतने हेड को मैं यहां पर ज्वाइन कर देती हूं, और आगे का काम फिर उसके बाद यहां से करेंगे। ग्लू जरूर लगाइएगा। केयरफुली लगाकर प्लेस कर दिया है। इसको थोड़ा सा स्प्रेड और कर देते हैं, ये देखिए। अब आ जाते हैं लेडी के हेड पर, लेडी के फेस पर। सेम वे बनाना है। ये क्ले बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती है, लेकिन इन केस आपसे कभी सही नहीं बनी, कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा होता भी है कि क्ले अगर सही तरीके से नहीं बनी तो तब स्टिकी रह जाती है, या एक्रिलिक कलर आपने ज्यादा मिक्स कर लिया तो लूज हो गई क्ले। तो उस केस में आप इसके साथ में आप बॉडी लोशन या कोई वेसलिन कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम वे, ये देखिए मैंने बीच में इससे प्रेस किया है। इसके बाद हल्का हल्का यहां से स्मूथ कर देंगे। आईज का इंप्रेशन बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैन में बनाया था। बॉल टूल नहीं है तो छोटे से मोती से बना सकते हैं आप। अब स्माइल बनानी है। सेंटर में बिल्कुल स्केच पेन का ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट 1/3 ही हो पोर्शन, इतने से ही इंप्रेशन आए। तो जब प्रेस कर रही हूं मैं तो पेन का ऑलमोस्ट 1/3 ही हिस्सा आ रहा है। अब इसको भी स्टिक कर देते हैं। ये देखिए, तो इतना काम हो गया है। हमें बनाने हैं अब इसके ईयर्स। देखिए दोनों में छोटे छोटे से क्यूट से ईयर्स बने हुए हैं। इसके लिए आपको क्ले लेनी है, 2 छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है इक्वल साइज की। इसके बाद इसको बॉल टूल की हेल्प से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमें इसको एक तरफ से कट कर देना है। इससे क्या होगा, स्टिक करने का जो एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा। पहले मैन के लगाते हैं।
और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ईयर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए नहीं लगे। ये देखिएगा। अब लेडी के बना रहे हैं ईयर्स, सेम वे बनाने हैं। इसमें भी हेयर स्टाइल ऐसा बनाया है कि ईयर्स हैं और मैंने पर्ल भी स्टिक किया था, एक तरफ से उतर गया है अभी। ये क्ले ड्राई होने के बाद बहुत लाइट वेट हो जाती है, तो की चेन के लिए तो परफेक्ट है ये। क्योंकि की चेन में हम बहुत बड़ा साइज या बहुत वेट नहीं कर सकते हैं कि वेट ज्यादा हो। तो ये छोटे छोटे ईयर्स भी बन गए, जिनमें हम बाद में टॉप्स भी बनाएंगे। और हल्का सा प्रेस कर रहे हैं यहां से। अब आइस पर आ जाते हैं। आइस के लिए दोबारा ब्लैक क्ले, ब्लैक क्ले से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। इतनी ही बनानी है जितना हमने इम्प्रेशन बनाया था कि उसमें फिट हो जाए, बहुत बाहर की तरफ निकली हुई नहीं रहे। ग्लू उतनी ही लगानी है जितनी हमें जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं लगे। अदरवाइज वो एक्स्ट्रा ग्लू ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है और वो लुक को खत्म करती है। हालांकि किसी और को नहीं पता चलता, अपनी गलतियां हमें ही सबसे ज्यादा पता चलती हैं। और ये लीजिए, आइस भी रेडी है। अब इसकी आइस पे आ जाते हैं। मैंने यहां पर ग्लू निकाल के रखी है और टूथपिक की हेल्प से लगा रही हूं ताकि ज्यादा नहीं लगे। सिर्फ जो आइस के लिए हमने इंप्रेशन बनाया था उतना ही लगे। अब इसके बाद नंबर है हेयर स्टाइल बनाने का और इनके हैंड्स बनाने का। हाथ में एक बुके भी पकड़ा हुआ है। आइस बन गई है। फिलहाल ये बिना बालों के बहुत अजीब से लग रहे हैं, तो आगे हाथ बनाने से पहले चलिए हेयर स्टाइल ही बनाते हैं। पहले मैन का बनाए या वुमेन का बनाए, किसका हेयर स्टाइल पहले बनाए? देखिए वुमेन का कितना हेयर स्टाइल स्टाइलिश सा है, कितना, देखिए। कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसको हाथ से प्रेस करती जा रही हूँ। एक अंदाजा ले रही हूं, एक कान से लेके दूसरे कान तक का। अभी इसकी थिकनेस ज्यादा है तो मैं इसको और क्ले कम कर दी है। कम हो गई तो हम ऊपर से और ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन एक बार बहुत थिक हमने स्टिक कर दिया तो उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने हेड के ऊपर ग्लू लगा दी है। मैं हेयर लगा रही हूं, लेकिन मैं 2 पार्ट्स में लगाऊंगी। देखिए ये इधर तक का, और इसको और थोड़ा सा आगे से फोरहेड को कवर करते हुए। ये देखिए जिस तरह से ये कर्व में आ रहा है ना, हम क्या एक बार लगाने के बाद फिर कुछ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे की क्ले गीली है, उसके ऊपर इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये लगा दिया। अब पीछे से कट कर दीजिए एक्सेस को।
अब दूसरी साइड से लगाना है सेम वे। अब देखिए नीचे का सरफेस ड्राई हो चुका है, तो मैं यहां से कट नहीं कर रही हूं। कट करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, और जो कुछ भी एक्सेस होगा वो मैं यहां रखकर कट कर दूंगी, क्योंकि बेस ड्राई है तो बेस के खराब होने का कोई डर नहीं है। इसलिए मैं आपको बोली थी कि पहले नीचे का बेस ड्राई होने दीजिए और फिर काम कीजिए। अब वुमेन का इतना हेयर स्टाइल बन चुका है, साइड पार्टीशन किया है, इसके ऊपर हमें इम्प्रेशन बनाना है। इम्प्रेशन बनाने के लिए हाँ नाइफ से ही बना सकते हैं। नाइफ से इस तरह से कट बना दीजिए, रैंडम। ऐसा नहीं कि एक लाइन पूरी सीधी ऐसे ले जानी है, रैंडम कट्स बना दीजिए इस तरह से। रैंडम इम्प्रेशन है पूरा। ये देखिए। अब इसके बाद बन, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहां साइड से देखिए, साइड से छोटा होता जा रहा है, सेंटर में से उठा हुआ है। एक बार देखते हैं लगा के, तो ये ठीक लग रहा है। ये देखिए, अब मैं ग्लू लगा रही हूं और ये इस बेस से बाहर जा रहा है। इसके ड्राई होने के बाद जब ये बन आपका पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा क्ले वर्क ड्राई हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसमें डायमंड चेन या इस तरह से स्टोन चेन, मोती चेन, बहुत तरह का कुछ आता है, ये लगा सकते हैं। थोड़ा सा, लेकिन ड्राई होने के बाद ही लगाइएगा, मैं आपको दिखाने के लिए अभी लगा रही हूं। और इसी में से मोती निकालकर मैंने इसके इयररिंग्स के लगा दिए थे, देखिए। चलिए आ जाते हैं अब मैन के ऊपर। अभी सर्दी का मौसम है तो इतना क्ले का इतनी टेंशन नहीं है, खुली पड़ी है तो। अदरवाइज गर्मी के मौसम में जब आप फैन के नीचे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी खुला मत छोड़िए इसको। आपको जैसे ही बस इतनी सी निकालिए, बाकी पॉली बैग में रखना है। ये क्ले 6 मंथ तक खराब नहीं होती है। एक्सेस ग्लू लग जाए तो उसको हमेशा, हाँ ये 2-3 चीजें हैं बहुत काम की रहती हैं। एक तो टूथपिक, ईयरबड, उसको रिमूव कर दें। यहां से हमने लगाया है और इसमें भी साइड पार्टीशन ले रहे हैं, तो इतनी क्ले को मैंने कट कर दिया है। बैक साइड से इसको प्रेस कर रही हूं और एक्स्ट्रा को रिमूव कर दूंगी। तो ये हमारा हेयर का इधर का पोर्शन। एक थोड़े से बाल और लगा देते हैं यहां पर भी, जिस तरह से इसमें लगाए हैं मैंने, और क्यूट लगेंगे। लग रहे हैं ना दोनों क्यूट। अब बस ज्यादा काम हमारा नहीं बचा, मेन काम तो हो ही चुका है। चलिए अब आ जाते हैं हाथ पर। और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि जब डार्क क्ले से, अभी तक हम डार्क क्ले का काम कर रहे थे, लाइट क्ले पर जब स्विच हो तो हाथ जरूर साफ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ में लगा रह ही जाता है और वो फिर क्ले के अंदर आ जाता है। तो चलिए हाथ वाले पोर्शन पर आ जाते हैं जल्दी से, बस ज्यादा काम नहीं बचा है। एक आइडिया लेते हैं,
बहुत डिटेलिंग तो इसमें हमने की नहीं है, यहां तक का बनाना है। जरा सा पतला करती हूं। सेम दूसरा, ये देखिए। जी, तो ठीक लग रहे हैं हाथ। दूसरा भी बना लेते हैं और दूसरा भी स्टिक कर देते हैं। तो ये हाथ भी बन चुके हैं। अब हमें बनाना है बुके। थोड़ा सा और पास कर देते हैं हाथों को। अभी तक कैसा लग रहा है, क्या कहते हैं आप? इन दोनों में से ज्यादा क्यूट कौन सा लग रहा है? देखिए, हम लीव्स बना रहे हैं। लीव्स बनाने के लिए आपको बनानी है इस तरह से ड्रॉप शेप, ड्रॉप के पॉइंट आई शेप बनानी है, यानी दोनों तरफ से पॉइंटेड कर सकते हैं आप। प्रेस किया। देखिए, किसी भी चीज के लिए कोई टूल मोल्ड का ही कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनती जाएगी। दोनों तरफ से पॉइंटेड किया। नाइफ की हेल्प से मैं सेंटर में इंप्रेशन बना रही हूं और इसके बाद इस तरह से हमें 3 लीव्स बनाकर लगानी है। हम अलग से बनाकर फिर पूरा बुके उसके ऊपर स्टिक करेंगे। दोनों तरफ से पॉइंटेड, और फिर ये वेन्स का इंप्रेशन नाइफ से। देखिए कितना इजी सा है। पहले बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी 3 लीव्स बन गई हैं। अब बनाना है हमें रोज। रोज के लिए ओके, रेड कलर की क्ले ही लेती हूं मैं। यहां पर तो मैंने पिंक से बनाया था, इसमें भी पिंक में मैंने नियॉन मिक्स किया था। देखिए, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट छोटी छोटी बॉल्स बनाई है और उसको प्रेस करती जा रही हूँ। ये बनेंगी रोज की पेटल्स। ये देखिए, ये सेंटर की बड है। अब क्या करना है, इसको लिया, बस प्रेस किया और ये देखिए, फिर दूसरी लेयर ली, पहले वाली को थोड़ा सा ओवरलैप किया। यहां पर आपका हाथ नहीं आए, अदरवाइज यहां से शेप बिगड़ जाएगी। हाथ में ले रही हूं मैं और प्रेस करती जा रही हूं। तो जितना बड़ा भी आप रोज बनाना चाहें उतनी ज्यादा पेटल्स ऐड करते जाएं। फिलहाल मुझे ये साइज ठीक लग रहा है। इतना करने के बाद नीचे से मैं इसको पिंच कर रही हूं ताकि सारी पेटल्स एक तो एक साथ स्टिक हो जाए। यहां पर मैंने ग्लू का यूज भी नहीं किया। अब इसके बाद एक्सेस को कट कर देना है। एक्सेस को कट करके अब आगे ग्लू का काम है। तीनों जो हमने लीव्स बनाई हैं उसको स्टिक कर रहे हैं। आप चाहें तो 5 लीव्स भी कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। हाँ, 2-4 चीजें रह गई हैं, वो मैं बताती हूँ। आगे का क्ले वर्क नहीं है, शेडिंग कैसे करनी है वो सब मैं बताती हूँ आपको। और ये रोज हमारा स्टिक हो गया। ये देखिए, लग रहा है ना क्यूट सा। चलिए आगे इस पर शेडिंग का काम करते हैं।
शेडिंग के लिए मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स लिए हैं। ये भी जब तक मैंने नहीं लिए थे मैं सोचती थी क्या जरूरत है, चल रहा है ना काम इनके बिना भी, लेकिन एक बार लेने के बाद मैं हर बार इसको रिकमेंड करती हूँ कि ये जरूर लीजिएगा। बहुत काम की चीज है और बहुत सारा काम करने के बाद भी बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, कहीं कुछ खर्च नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने ली है ईयरबड लेकर इसको रेड कलर पर हल्के हल्के उससे रब कर रही हूँ। तो ये आ गया। ये काम भी मैं कहूंगी कि पूरा ड्राई होने के बाद ही करें। इनके चीक्स पर बहुत हल्का हल्का सा करना है। ड्राई होने के बाद करेंगे तो पता है क्या फायदा होगा कि सपोज अगर ज्यादा लग जाता है ना तो ईयरबड को गीला करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद एक काम और करना है। मान लीजिए लगाते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग गया है, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा पिंक कलर मुझे लगाना है, तो मैं इसको ईयरबड को गीला करके उससे साफ कर सकती हूँ। अभी ड्राई होने के बाद आपको इसकी स्माइल, जो हमने स्माइल का इंप्रेशन बनाया है, उसको रेड पेन से करना है। रेड पेन से कर सकते हैं, चाहे तो 000 नंबर का ब्रश लेके आप रेड एक्रिलिक कलर से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक दिन में काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसमें स्माइल बनाना बाकी है और इसको हैंगिंग आपको कैसे बनाना है या फ्रिज मैग्नेट में कैसे यूज़ करना है ये मैं बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक सैटिन रिबन लिया है। कोई और इस तरह से भी कुछ डोरी वगैरह स्ट्रिंग ले सकते हैं आप अट्रैक्टिव से। सैटिन रिबन को डबल करके हमने जो होल बनाया था उसमें से मैंने डाला है, दूसरी तरफ से निकाला है और अब ये ओपन वाले पोर्शन को इसमें से निकालूंगी। तो ये देखिए इसके बाद आप इसको हैंग कर सकते हैं। कुछ इसमें मोती वगैरह आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम स्माइल बनाते हैं साथ में इसकी। तो स्माइल बनाने के लिए मैंने रेड पेन लिया है। इसको पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही आपको बनाना है। और अगर आप रेड पेन से नहीं करना चाहें 000 नंबर वाले ब्रश से जो रेड कलर है एक्रिलिक कलर उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ध्यान से बनाना है। तो ये देखिए दोनों तरफ एक एक डॉट बना देना है। सेम वे इसमें बनाना है। ये देखिए प्यारी सी स्माइल भी बन गई है। ये देखिए अभी एक काम और करना है इसमें। तो आपको वाइट एक्रिलिक कलर लेना है, टूथपिक लेना है और आई बॉल्स के अंदर साइड में बहुत छोटा सा वाइट का डॉट लगाना है, हल्का सा। इससे ये और भी प्यारा लगेगा। ये देखिए तो हमारा ये कार हैंगिंग तो रेडी हो गया है। बैक साइड में भी कलर करना है, ध्यान रखिएगा। अब मैग्नेट को देखते हैं। मैग्नेट के लिए देखिए ये मैग्नेट आपको अमेज़ॉन पर ही मिल जाएंगी। अमेज़ॉन पर सर्च कीजिए। मुझे स्टोर का नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको सर्च में नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। मैं 2-3 बार इस स्टोर से मंगवा चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी मैग्नेट्स हैं इसमें। इसको स्टिक करने के लिए आपको चाहिए फ्लेक्स क्विक। ये बहुत ही अच्छा ग्लू है, ऑलमोस्ट सभी सरफेस पर काम करता है ये। यहाँ पर रखकर, अगर ये काफ़ी हैवी आपका बना है, साइज़ में बड़ा है, तो आप 2 मैग्नेट भी लगा सकते हैं। वैसे ये मैग्नेट ऐसी है कि ये 200 ग्राम तक का वेट बेयर कर सकती है और इतना तो ये हमारा मतलब इतना हैवी है ही नहीं। तो ये देखिए केयरफुली लगाइएगा, हाथ में नहीं लग जाए। और दूसरी बात बच्चों से दूर रखिएगा।
बहुत ध्यान से करना है, इंस्टेंट स्टिक होती है और कई बार फिंगर्स भी इससे स्टिक हो जाती है। तो ये ज़रा सा लिक्विड लगाया है और तुरंत ही हमें ग्लू लगा देनी है, साथ में ही इसका कैप भी बंद कर देना है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएगी। प्रेस कर दीजिए, सेंटर में लगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारी फ्रिज मैग्नेट रेडी हो गई है। अगर आप इसको की चेन बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने लगाया था इसके अंदर की चेन को आपको इंसर्ट कर देना है, लेकिन मुझे इसको फ्रिज मैग्नेट ही यूज़ करना है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो ये हमारा प्यारा सा कार हैंगिंग रेडी हो गया है। घर में भी कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं, हवा के साथ इस तरह से घूमता रहेगा तो अच्छा भी सुंदर लगेगा। और फ्रिज मैग्नेट भी रेडी है, तो ये तो सीधा मेरे फ्रिज पे जाने वाली है। और ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए क्यूट से प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।